तो आज हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स का जो पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 वीडियो मैंने यहाँ से पहले वाला जो मैंने पहले इंक्लूड कर लिया था, वीडियो बना दिया था। अब ये पार्ट 2 है, इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। और आपके जो पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है ना, उसी के अंदर का ये जो आपको ये एक टेबल मिलेगा, टेबल नंबर 1 एग्जाम्पल ऑफ नंबर सीक्वेंसिंग। यहाँ तक मैंने इससे पहले वाले वीडियो में पूरा पढ़ा लिया था, पर भी मैं यहाँ एक बार इसको रिवाइज़ करूँगा, फिर आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल ऑफ नंबर सीक्वेंसिंग में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। देखिए ये जो है 1 1 1 1 1 1, ये क्या है, ये क्या सीक्वेंस दिख रहा है आपको, ऑल वंस है ना, 1 1 1। आगे अगर कोई पूछेगा तो आप क्या बता सकते हैं, 1 1 आगे 1 1 ऐसे आप बता सकते हैं। तो उसके बाद हमने दूसरा पैटर्न देखा था 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर को हम क्या भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से चालू होता है, 1 से। तो हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर। हम अगर काउंटिंग करना शुरू करें 1 2 3 4, या तो हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं ना, 0 से नहीं करते। तो 1 से जो काउंट होता है, 1 से पॉजिटिव की तरफ 1 2 3 4 जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर। ओके। उसके बाद हमने क्या पढ़ाई किया था, ओड नंबर्स के बारे में पढ़ाई किया था। ओड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13। इसके बाद क्या आएगा, 15, उसके बाद 17, उसके बाद 19, ऐसे नंबर आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या दूसरा देखा था, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 8 10 12। यहाँ होगा 16, यहाँ होगा 18, यहाँ होगा 20, है ना। ऐसे अगर आपको लिखने के लिए बोला जाए तो क्या करोगे, ऐसे लिखोगे। उसके बाद आपके पास क्या था, ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं, 1 3 6 10 15। ये कैसे बनते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। पहले भी बताया था, लेकिन मैं आगे अभी प्रॉब्लम में आएगा तो वहाँ पर फिर से बताऊंगा, ठीक है। ट्रायंगुलर नंबर इसको बोलते हैं। उसके बाद जो है स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर 1 4 9 16 25 36, ये स्क्वायर नंबर है। इसका भी कैसे बनता है और आगे के नंबर कैसे निकाले जाते हैं मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, प्रॉब्लम करते समय। और इसको बोलते हैं क्यूब। उसके बाद बोलते हैं विरहंका नंबर्स। ये कैसे बनता है, 1 2 5 7, ये कैसे बनता है, ये बनता है, वो भी मैं आगे बता देता हूँ। और पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 3, इतने हमने पहले देख ली। ये इस सीक्वेंस जो है आपके टेबल नंबर 1 में दिया हुआ है, तो इसके बेसिस में आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ये आपको एक सीक्वेंस दिया जा सकता है और बोलेंगे कि आगे के 3 नंबर बताइए, ये कैसे बन गया, इसको बताइए, ऐसे आपको बता सकते हैं। इसको पिक्चर में बना के दिखाइए, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पिक्चर में बनाने वाला जो है कैसे बनता है, इसके आगे के नंबर कैसे बनते हैं, वो सब मैंने पहले बताया था, लेकिन आगे भी बताऊंगा मैं, आप इसको कंटिन्यू देखिए। तो हम इसके बेसिस में इस टेबल को यूज़ करते हुए ना, इसको यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, अभी इस टेबल का हेल्प लेते हुए हम बनाएंगे आगे प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ देखिए, फिगर इट आउट, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है, टेबल के बाद में क्वेश्चन नंबर 1 है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल नंबर 1। यहाँ का जो आपको पैटर्न समझ में आ रहा है, आप इसको समझ पा रहे हैं, ये पूछा गया है। तो हाँ, आप समझ पा रहे हैं ना, कैसे कैसे आगे नंबर आते हैं, वो आप क्या कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना। यहाँ कुछ यहाँ से नीचे आप शायद नहीं समझ पाए होंगे, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आप समझ पा रहे हैं, यस, ठीक है ना, आप समझ पा रहे हैं, इसको मैं अभी आगे समझा दूंगा। इसी क्वेश्चन को अगर हम अच्छे से देखें, रीराइट मतलब फिर से लिखिए ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल नंबर 1 इन योर नोटबुक में आपको ये फिर से लिखना है। ये टेबल को एक एक जो है ना, जैसे इसको लिखना है, एक को लिखना है, इसको मान लीजिए इसको लिखना है, रीराइट करना है इसको। रीराइट मतलब फिर से लिखिए इसको। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एलोंग विद दी नेक्स्ट 3 नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, उसके आगे 3 टर्म्स और लिखने और नंबर लिखने, ईच ऑफ द सीक्वेंस, हर सीक्वेंस के। आफ्टर ईच सीक्वेंस, हर सीक्वेंस के बाद, ये लिखने के बाद पहले आप क्या करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 तक आपको दिया हुआ था, आप क्या करेंगे, यहाँ तक लिख लिए आपने, है ना। और उसके बाद क्या बोला है, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे, 3 टर्म्स आपको आगे लिखना है। तो 3 टर्म्स आप कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, मान लीजिए ये लिख दिया 8 अंडरलाइन 9, है ना, और 10, आपने 3 टर्म्स और लिख दिए, यहाँ तक कर दिया। आफ्टर ईच सीक्वेंस, ये लिखने के बाद राइट
इन योर ओन वर्ड, आप अपने भाषा में आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से व्हाट इज़ द रूल फॉर फॉर्मिंग द नंबर इन द सीक्वेंस। आपने ये नंबर कैसे बनाए, आपने क्या किया, प्रीवियस नंबर को, जो प्रीवियस नंबर था उसमें प्रीवियस नंबर में आपने क्या किया, +1 कर दिया है ना। प्रीवियस नंबर को, प्रीवियस नंबर नहीं बोलेंगे, प्रीवियस टर्म बोलेंगे, ठीक है, यहाँ टर्म यूज़ करना है। प्रीवियस टर्म में आपने +1 कर दिया तो आपको क्या हुआ, नेक्स्ट नंबर मिला। तो हम ये सारे जो टर्म्स है ना, ये कैसे फॉर्म हुए और आपको आगे 3-3 नंबर कैसे लिखने हैं और उसका आंसर कैसे देना है वो मैं अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो एक एक का उठाते हैं। सबसे पहले हम, यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, ओके। तो हम सारे जो टेबल में मैंने सबसे ऊपर बताया था ना, उस टर्म्स को हम लेंगे। जैसे मैंने क्या किया था, ऑल वंस था ने, वन सीक्वेंस क्या था आपका, 1 1 1 1 1 था। तो आप नेक्स्ट 3 नंबर कैसे लिखेंगे, यहाँ क्या आएगा, 1 या 1 या 1, ये 3 टर्म्स। कैसे किया आपने, यहाँ क्या किया, रूल क्या है उसका, देखिए पहले क्या बताया, रीराइट द टेबल इन योर नोटबुक, आपने यहाँ तक रीराइट लिख दिया। उसके बाद अलोंग विद दैट नेक्स्ट 3 टर्म्स, आपने नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख दिया है ना यहाँ तक। उसके बाद आफ्टर इज सीक्वेंस, ये लिखने के बाद राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज़ द रूल फॉर फॉर्मिंग द नेक्स्ट सीक्वेंस, नेक्स्ट फॉर्मिंग द नंबर इन द सीक्वेंस। तो रूल क्या है, रूल क्या है आपका, एवरी नंबर इन द सीक्वेंस इज द नंबर 1, है ना। यहाँ हर क्या है, हर नंबर क्या है, 1 1 1 1 है ना। तो इसको आप लिख पाएंगे, आप या नोटबुक में कॉपी करते रहिएगा वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्या था आपका, सीक्वेंस था आपका 1 2 3 4 5 6 7। तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स आपके क्या होंगे, 8 9 10, जो मैंने अभी लिख के भी बताया था। तो ईच नंबर को आपने क्या किया, इंक्रीज बाय 1 फ्रॉम द प्रीवियस वन, मतलब इंक्रीज किया आपने प्रीवियस टर्म से, प्रीवियस टर्म्स को आपने इंक्रीज किया, मतलब +1 कर दिए, है ना। तो एक नंबर हर प्रीवियस टर्म को, इस टर्म से इसमें जाने के लिए आपने क्या किया, 3 को 1 से प्लस कर दिया तो आपको मिला 4, 4 में फिर 1 कर दिए तो आपको मिला 5, 5 में 1 कर दिए तो आपको मिला क्या, 6। ऐसे आपने क्या किया, नेक्स्ट नंबर ढूंढने की कोशिश की, है ना। अभी दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या है, 1 3 5 7 9 11 13, ये क्या है, ये ओड वाला है ना, ओड नंबर। इसमें क्या करेंगे हम, नेक्स्ट नंबर कैसे ढूंढेंगे, यहाँ से यहाँ क्या, इसका अगर मैं 13 से 11 को माइनस करूँगा तो कितना मिलेगा मुझे, 2 मिलेगा, है ना। 3 में से 1 माइनस कर दूंगा, इस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को मैं माइनस करता हूँ, मतलब सेकेंड टर्म आपका क्या है, 3 में से पहले नंबर को मैं फर्स्ट टर्म को माइनस करता हूँ तो कितना मिल रहा है मुझे, 2। ऐसे ही मैं 5 में से 3 माइनस करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, 5 में से 3 माइनस करूँगा तो 2 मिलेगा। तो 7 में से 5 माइनस करूँगा तो भी 2 मिलेगा। मतलब क्या हो रहा है, हर नंबर में क्या हो रहा है, 7 में 2 प्लस करने से 9 आ रहा है, 9 में से 2 प्लस करने से 11 आ रहा है ना, और 11 में से 2 प्लस करने से क्या हो रहा है, 13 आ रहा है। तो यहाँ पर 2 का गेम चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 13 में से +2 कर देंगे तो हमें मिलेगा 15, 15 में +2 कर देंगे तो हमें मिलेगा 17, और 17 में +2 कर देंगे तो ये मिलेगा 19, ये जो बन गया। और क्या किए, ईच नंबर को हमने क्या किया, ईच टर्म को हमने इंक्रीज बाय 2 कर दिया फ्रॉम द प्रीवियस वन, ठीक है। तो ऐसे आपको जस्टिफिकेशन लिखना है। नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं, इसमें क्या है, ये इवन नंबर क्या होते हैं, 2 4 6, है ना। 2 में आपने क्या किया, एक 2 और प्लस कर दिया तो आपको मिला 4, इस 4 में आपने 2 प्लस किया तो आपको मिला 6, 6 में से 2 प्लस किया तो आपको मिला 8। ऐसे ही 12 में आपने 2 प्लस किया तो आपको मिला 14। अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। तो 14 में मैं क्या करूँगा, 14 में 2 प्लस कर दूंगा, मुझे मिलेगा 16, 16 में 2 प्लस कर दूंगा, मुझे मिलेगा 18, और 18 में मैं फिर से 2 प्लस करूँगा तो मुझे मिलेगा क्या, 20। ये आपके नेक्स्ट 2 टर्म। आपने क्या किया, प्रीवियस टर्म में 2 को इंक्रीज़ कर दिया, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 2, है ना। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अभी ट्रायंगुलर नंबर क्या है, 1 3 6 10 15 21। अब ये क्या है, इसको कैसे निकालेंगे, अभी देखिए 1 है, ओके। अब 3 कैसे निकालेंगे, 1 में से आप क्या कीजिए, 2 प्लस कर दीजिए तो आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अभी क्या कीजिए, फिर 1 + 2 + 3 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 2 3 3 + 3 6, ओके। 1 + 2 + 3 + 4 करेंगे तो कितना, 6 + ये होगा 10। फिर यहाँ होगा 1 + 2 +
3 प्लस 4 प्लस 5, ये होगा कितना 15। तो आ रहा है यहाँ पर देखिए 1 मिला हमको, मिला 2 भी मिल गया, 3 भी मिला, 6 भी मिला, 10 भी मिला, 15 भी मिला, 1 2 3 4 5 यहाँ तक मिला। हमने क्या किया, जब एक नंबर, अभी एक चीज़ देखने वाली बात है, अब आप यहाँ एक चीज़ गौर कीजिएगा, यहाँ एक देखो, ध्यान से देखना है ना, यहाँ देखो एक नंबर में हमने सिर्फ एक नंबर को ऐड किया, दूसरे टर्म्स में पहुँचने के लिए हमने 2 नंबर को ऐड किए, थर्ड टर्म्स या तीसरा नंबर निकालने के लिए हमने 3 नंबर प्लस किए, चौथे में पहुंचने के लिए हमने 4 नंबर प्लस किए, पाँचवें में पहुंचने के लिए हमने 5 नंबर प्लस किए। तो यहाँ पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, 6 नंबर प्लस करेंगे, यहाँ पहुंचने के लिए 7। तो हमें दूसरा नंबर निकालने के लिए यहाँ 7 तक हमने जब प्लस किया तो हमें मिला 28। ठीक है, अब यहाँ हमें 3 और निकालने हैं, 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, मैं इस टेबल को इरेज करता हूँ, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अभी हम क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ आगे के टर्म्स कैसे निकालेंगे। 7 तक हमारा काम हो गया, अभी हम क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 तक तो हमने ऐड किया तो हमें 28 मिला था, है ना, और एक प्लस करेंगे 8। तो यहाँ तक प्लस करने से आपको क्या मिल रहा है अभी 28 में से 8 प्लस करोगे तो कितना मिलेगा आपको 36। ओके, समझ गए आप। तो आपका नेक्स्ट टर्म हो गया 36 जब आपने 8 टर्म्स प्लस किए। अभी इसी चीज़ को मैं और एक टर्म से मैं प्लस कर दूं, मान लीजिए और एक टर्म जोड़ दूं तो 9 टर्म्स हो गए। 9 टर्म्स होने से 36 में और 9 जोड़ेंगे तो 45। तो हमें क्या मिलेगा, ये नंबर मिल गया, है ना। अभी फिर दूसरा टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से भी एक और टर्म जोड़ देंगे तो ये होगा क्या, 10 और जोड़ेंगे तो ये मिलेगा 55। तो ये हमने क्या किया, ये किया। ठीक है, पहले वाले में आपको ये टर्म निकालने के लिए आपको 8 तक जोड़ना है, ठीक है, फिर दूसरा लिखना है यहाँ पर ऐसे 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 करके और प्लस 9 तक ले जाना है। तो ये आपको देगा कितना, यहाँ तक देगा आपको, यहाँ तक देगा 36, यहाँ तक देगा 45 और आपको प्लस 9, यहाँ ये पूरा लिखेंगे, ये सब यहाँ तक कॉपी करेंगे और यहाँ 10 लिखेंगे और आगे लिखेंगे इसको 55। तो आपने जब 10 टर्म्स प्लस किए तो आपको मिला क्या, ये। तो हमने इसको निकाला कैसे, अब आपको जस्टिफिकेशन क्या करना है, ये लिखना है, ईच नंबर को क्या है, इज सम ऑफ द नेचुरल नंबर अप टू द सर्टेन पॉइंट, है कि नहीं। जो नंबर हमको जहाँ निकालना है उसको हम क्या कर रहे हैं, जितने नंबर का निकालना है, इसको निकालना होता तो हम कितने नंबर करते, 1 2 3 4 4 टर्म्स को प्लस करते, 1 2 3 4, इसको प्लस करते हैं 3 6 10, हुआ कि नहीं। तो अगर इसको निकालना हो तो हम 7, इसको निकालना है तो 5 टर्म्स को हम प्लस करेंगे। तो नेचुरल नंबर को उतनी ही बार हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये आप इसको आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट नंबर देखिए, ये क्या है, स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, स्क्वायर नंबर ये होते हैं, मान लीजिए मैं अगर लिखूँ 2 और इसमें एक छोटा सा 2 ऊपर लिख दूँ ना ऐसे, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 2 टू द पावर 2। और ये पावर को क्या बोलते हैं, 2 अगर पावर है तो इसको बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर। अगर मैं 2 टू द पावर 3 लिख दूं तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूब, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। इसको लिखते हैं 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 6, ऐसा कुछ भी लिखा जा सकता है। लेकिन जब ये पावर 2 होता है ना, ये पावर 2 हो जाता है, यहाँ पर ये पावर 2 हो जाता है तो इसको बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो हम स्क्वायर के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे तक नहीं जाएंगे। और इसका मीनिंग क्या है, 2, मान लीजिए 2 से कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, 3 टू द पावर 2 लिखते हैं तो क्या होगा, 3 को 2 बार लिखने को बोल रहा है वो, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है। और 3 मल्टीप्लाई करने से कितना हो रहा है, 9। अगर मैं लिख दूँ 6 टू द पावर 2 तो हम, इसका क्या मतलब है, 6 टू द पावर 2 मतलब स्क्वायर, 6 स्क्वायर भी बोलते हैं, 6 स्क्वायर भी बोला जाता है, या तो 6 टू दी पावर 2। ओके, तो जब 2 है ना तो हम 6 स्क्वायर ही बोलते हैं, 6 टू द पावर 2 नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे क्या, 6 स्क्वायर ही बोलेंगे, ठीक है। तो 6 स्क्वायर का क्या मतलब है, 6 का स्क्वायर का मतलब है 6 और 6 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना। तो ये 6 और 6 मल्टीप्लाई करने से 36 हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। तो आप पावर को समझ गए, स्क्वायर को समझ गए और इसको मल्टीप्लाई क्या करते हैं, इसका मीनिंग आप समझ गए, है ना। अभी हम क्या करेंगे, इसको निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या है, एक तो 1 दिया हुआ है, फिर आपको दिया हुआ है 4, यहाँ दिया हुआ है 9, यहाँ दिया हुआ है 16, फिर दिया है 25, फिर दिया है 36, फिर दिया है 49। अभी ये क्या है, ये हैं 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1,
ये कितना देगा आपको, 1 ही देगा, ठीक है। ये किसका स्क्वायर है, या तो आपको मैं इस तरह से समझाता हूँ, इसको छोड़ते हैं, इसको देखते हैं। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, ओके। तो 2 × 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, इसको हम क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर। और 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 4, 4 × 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 टू द पावर 2, ओके, मतलब 4 स्क्वायर। 5 × 5 से क्या होगा, 25, तो हम इसको लिखेंगे 5 स्क्वायर। और 36 को हम क्या लिखेंगे, 6 × 6 स्क्वायर। और ये किसका है, 7 × 7, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 7 स्क्वायर। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें 3 और टर्म्स ढूंढने हैं ना, 3 और टर्म्स ढूंढने। आपने ये रीराइट कर लिया यहाँ तक नोटबुक में, अलॉन्ग विद द 3 नेक्स्ट टर्म। 3 टर्म निकालने के लिए अभी हम क्या जाएंगे, 8 × 8 करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर, 8 × 8 कितना होगा, 64, ठीक है, ये 64। फिर नेक्स्ट नंबर क्या लिखेंगे, 9 × 9, दैट इज़ 9 स्क्वायर, 9 9 आर 81, ठीक है, 81। और नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 10 × 10, दैट इज़ 100, ये 10 का स्क्वायर है। तो आपने क्या किया, 100 निकाल दिया। तो यहाँ पर क्या है, ईच ऑफ द नंबर इन द इज द स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 है ना, ये सब पॉजिटिव नंबर्स हैं। इसका क्या है, ये जो भी नंबर है ये स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव नेचुरल नंबर के या काउंटिंग नंबर के जो हैं, काउंटिंग नंबर के स्क्वायर हैं, ठीक है। इसी हिसाब से अगर आप आगे जाओ तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, क्यूब। क्यूब का मैंने मीनिंग बता दिया था। 4 टू द पावर 3 का क्या मतलब है, इसको 4 क्यूब बोलते हैं। तो इसको 4 को 3 बार लिखने की प्रक्रिया को बोलते हैं 4 क्यूब, ठीक है। और मल्टी 4 4 16, 16 4 64, ऐसे लिखा जाता है। ऑलराइट, तो ऐसे लिखा जाता है, तो इसको बोलते हैं क्यूब। और प्रोसेस सेम है। क्यू स्क्वायर में क्या था, 4 स्क्वायर लिखा होता तो हम लिखते हैं 4 × 4, दैट इज 16, ओके। क्यूब का मतलब एक और 4 जुड़ जाएगा और मल्टीप्लाई कर देना है। तो शायद आप इस चीज़ को भी समझ गए होंगे, है ना। अभी नेक्स्ट, अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का, ये 3 का स्क्वायर नहीं, क्यूब, सॉरी, 1 का क्यूब है। ये 1 जो है ना, इसको भी अच्छे से समझते हैं, हड़बड़ी तो कुछ है नहीं, समझना अच्छे से। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 1 × 1। 1 को आप कितनी बार भी आपस में मल्टीप्लाई करो ना, आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 क्यूब लिख सकते हैं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, दैट इज़ 2 कितनी बार आया यहाँ पर, 2 3 टाइम्स आया, ठीक है। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, 9 9 3 आर 27, तो इसको हम लिखेंगे 3 क्यूब। 64 को हम क्या लिखेंगे, 4 × 4 16 × 4, 4 टू द पावर 3, ओके। उसके बाद हमारा क्या है, 1 2 5। 1 2 5 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 × 5 × 5, ओके। तो ये होगा 5 क्यूब। उसी हिसाब से 216 जो है, ये 6 का क्यूब है, ठीक है। 6 × 6 × 6, दैट इज 6 टू द पावर 3। अभी आपको नेक्स्ट नंबर क्या निकालना है, अभी आपको नंबर निकालना है 7 क्यूब, 8 क्यूब और 9 क्यूब, ठीक है। 7 क्यूब क्या होगा, 7 × 7 × 7, 7 7 आर 49, 49 × 7 करेंगे, 7 9 आर 63, 6 28 34। तो आपका क्या आया यहाँ पर, 343, एक नंबर आपका निकल गया फर्स्ट टर्म। और 8 × 8 × 8, 8 × 8 × 8, तो 8 8 आर कितना होगा, 64, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, और एक 8 से करेंगे तो 32 48 51, 5.2, थोड़ा ये इक्वल टू, हाँ। और 9 × 9 × 9, 9 × 9 × 9 कितना करेंगे, 9 × 9 × थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, सॉरी, 9 × 9 × 9 × 9 × 9, 9 9 आर 81, 81 को फिर आप 9 से करेंगे तो 729, कितना आया आपका, 729। तो आपके 3 टर्म्स आए, 343, 5.2, 729। ये क्या है, ईच नंबर क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, है ना। ऐसे यहाँ हम क्या निकालने गए, 7 का क्यूब निकाला हमने, 8 का क्यूब निकाला, और 9 का क्यूब निकालने से जो नंबर मिले हमको वो हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे, ठीक है, यहाँ ऐसे, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको ये आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी क्लास के लिए नहीं, आगे भी आपको ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये जो है ना, इसको छोड़ दो, ये क्या है,
विरहंका नंबर बोलते हैं इसको, विरहंका नंबर। विरहंका नंबर कैसे निकालेंगे? 1, यहाँ क्या है 1 2 3 ऐसे दिया हुआ है, 1 2, अगर हम इसको एक बार लिखें यहाँ पर 5, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 8, उसके बाद क्या लिखा है 13, उसके बाद 21। हमें यहाँ एक यहाँ और निकालना है। तो ये देखिए आप जो है ना पहले टोट डाउन तो फिक्स हैं ये और ये फिक्स है, ठीक है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ ये नंबर आपने कैसे निकाला? ये नंबर निकालने के लिए ना आपने इन दोनों को प्लस किया, मतलब 1 और 2 को प्लस किया तो आपको मिला 3। ये नंबर कैसे मिला? इन दोनों को प्लस किया, इससे पहले जो नंबर 2 है ना उसको प्लस कर देना है, तो ये हो गया 5। अभी ये निकालने के लिए आप इन दोनों को प्लस करेंगे फिर से इसको प्लस करेंगे 3 और 5, क्या हुआ आपका 8। अभी ये नंबर निकालने के लिए आप इन दोनों को प्लस कीजिए, तो 5 और 8 13। अब ये नंबर कैसे निकलेगा? 8 और 13 को प्लस करना, 8 और 13 को प्लस करेंगे तो ये आपको मिलेगा 8 21। ओके, अब यहाँ कैसे निकालोगे? यहाँ नंबर निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, दैट इज़ 13 और 21 को आप प्लस करेंगे तो ये होगा कितना 34। ओके, ये नंबर कैसे निकालेंगे? 34 और इसको प्लस करेंगे, 21 प्लस 34 दैट इज़ 55। अब ये नंबर कैसे निकालेंगे? इन दोनों को प्लस करेंगे, 34 और 55 प्लस करेंगे ना तो ये 9, यहाँ होगा 8, ऐसे नंबर निकलते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ 3 टर्म्स निकाल दी। अब निकालना कैसे आप समझ गए, विरहंका नंबर कैसे निकालते हैं? तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ईच टर्म को हम कैसे निकाल रहे हैं? ईज कैसे निकाला जा रहा है? सम ऑफ द प्रीसीडिंग 2 नंबर्स। प्रीसीडिंग मतलब उससे पहले के जो नंबर 2 थे ना उनको हमने क्या किया, यहाँ पर प्लस करने की कोशिश की। इन दोनों को हमने जब प्लस किया ये आया, इन दोनों को प्लस किया तो ये आया, 3 और 5 को प्लस किया तो 8, 8 और 5 को किया तो 13, 13 और इसको किया तो 21, 21 और 13 को करेंगे तो 34, 34 और इसको करेंगे तो 55, इसको और इसको प्लस करेंगे तो 89, ऐसे निकलता है विरहंका नंबर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, है ना। उसके बाद अब एक और है, देखते हैं पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 का क्या मतलब है? 1 2 4 8 16, इसको कैसे निकालते हैं? देखिए 1 2 4 8 16 32 64, यहाँ तक दिया हुआ है, आपको 3 और नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ से चालू करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँगा ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 लिख सकता हूँ। ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 2 लिख सकता हूँ। ये क्या है? 2 × 2 × 2। ये 2 × 2 × 2 कैसे आया बताइए? अब इसको करके बताता हूँ मैं, ये कैसे होता है। ये मैंने निकाला कैसे? 2 के 16 के मैंने फैक्टर निकाले, 2 से इसको डिवाइड करूँगा तो 8, 2 से करूँगा तो 4, 2 और 2, कितने 2 हैं? 1 2 3 4। तो मैंने इसको क्या लिखा? 1 2 3 4। ऐसे इसका करूँगा तो मुझे मिलेंगे 5, 2 2 2 2, और इसको करूँगा तो 6 मिलेंगे मुझे, ठीक है। आप फैक्टराइज करेंगे ना तो आपको मिलेंगे कितने? 6, ठीक है। तो ये 6 3 3 6। ओके, अभी इससे आगे आप और चीज़ देखिए, देखने वाली बात ये है, यहाँ पर कितने 2 हैं? 2 एक है, एक 2 है ना, 2 टू द पावर 1 है। यहाँ 2 कितने हैं? 2 टू द पावर 2 मतलब स्क्वायर। यहाँ 2 कितने हैं? अभी मैंने पहले समझा ही दिया था कैसे लिखा जाता है, 2 टू द पावर 3। यहाँ कितने हैं? 2 टू द पावर 4। यहाँ कितने हैं? 2 टू द पावर 5। ये कितने हैं? 2 टू द पावर 6, है ना। तो ये क्या होगा आपके हिसाब से? 1 2 3 अगर यहाँ जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 जा रहा है तो ये होगा 0। और किसी भी 2 टू द पावर 0 होता क्या है? 1। किसी भी नंबर अगर मैं 100 का भी पावर 0 बोल दूंगा तो 1 ही आएगा। अगर मैं 99 का भी पावर 0 बोल दूंगा तो 1 है, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा? 1 ही आया, है ना। तो ये 0 1 2 3 करते करते 6 तक पहुँचे, तो हमें नेक्स्ट नंबर कैसे निकालना है? 2 टू द पावर 7, 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 9, और 7 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई कर देना ऐसे, ठीक है। और ये निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, एक मैं बताता हूँ। अब ये 2 से हो रहा है ना, तो यहाँ कहाँ पहुँचे हम? 62। 62 में 1 और 2 प्लस इंटू कर दीजिए इसको, तो होगा 1 2 4। तो 1 2 कैसे ये हुआ? 1 मिनट, 62 नहीं ना, 64 8 1 2 8, ये 1 2 8 आ गया। इस 1 2 8 को फिर एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 5 2,
तो आपका ये आएगा। इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, तो निकालने का यही है। तो यहाँ पर क्या है, ईच नंबर क्या है, 2 रेज टू द पावर ऑफ इंक्रीजिंग इंटीजर्स। ऐसे 2 0 क्या है, 1 है, 2 है, ये 4 है, ये क्या है 8 है, 2 to the 4 ये होगा 16, 2 to the 5 होगा 32, 6 करेंगे 64, 128, ऐसे आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यही पैटर्न को फॉलो करना है। आप कर पाओगे, शायद कर पाओगे, है ना। आपको नोटबुक में ये सब करने हैं। ठीक है, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपको एग्जाम में पूछेगा। इसी हिसाब से इसको आप 2 to the पावर मतलब पावर ऑफ 3 मतलब 3 to the power 0, 3 to the power 1, 3 to the power 2, 3 to the power 3, 3 to the power 4, 3 to the power 5, 3 to the power 6, ऐसे ही है यहाँ पर। 3 to the power 1, 3 to the power 0 0, 3 to the power 1 3, 3 to the power 2 मतलब 3 को 2 बार लिखना है, ये हो गया 9। इसको 3 इंटू 3 करोगे तो ये मिलेगा आपको 27। इसी तरह से यहाँ पर 3 इंटू कितनी बार करोगे आप इसको, 4 बार करोगे तो ये देगा आपको 81। और ऐसे ही आप करोगे फिर से 5 बार, इसको 5 बार करोगे तो कितना मिलेगा 2 4 3, 6 टाइम करोगे तो 729। अब इसके बाद क्या निकालना है, इसी को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिलेगा। इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मिलेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मिलेगा। ठीक है, तो सेम है जैसे ईच नंबर इज़ 3 रेज टू द पावर ऑफ इंक्रीजिंग इंटीजर, ऐसे निकालना है। ठीक है, यहाँ तक आप शायद समझ गए होंगे, है ना। तो हम यहीं तक करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया, मतलब लगभग आधे घंटे का हो गया, लेकिन आपको मुझे लगता है कि मैंने आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की और आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे, है ना। तो अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं जहाँ तक कोशिश किया इसको समझा दूंगा, लेकिन नेक्स्ट में आपको लेके आऊँगा विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस, पिक्चर में कैसे इसको देखा जाता है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक इसको एंजॉय कीजिए और मेरे कमेंट में कुछ लिखिए ताकि मुझे समझ में आए कि आप मेरी वीडियो को समझ पा रहे हैं कि नहीं। ओके, टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।